के अनुसार स्त्री को साधुत्व तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो थोड़ा मान्यता भेद है श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में। अब प्रभु का परिवार इस प्रकार से था। उनके गणधर थे 28, केवल ज्ञानी 2200, मनः पर्यज्ञानी 1750, अवधि ज्ञानी 2200, वैक्री लब्धिदारी 2900, चतुर्दश पूर्वी 668, चर्चावादी 1400, साधु 40,000, साध्वी 55,000, श्रावक 1,83,000, श्राविकाएं 3,70,000, माता प्रभावती, पिता कुंभ, नगरी मिथिला, वंश इक्ष्वाकु वंश, गोत्र काश्यप गोत्र, लक्षण कुंभ, वर्ण नील वर्ण था, शरीर की ऊंचाई 25 धनुष की थी, यक्ष उनके कुबेर थे, यक्षिणी धरण प्रिया थी, कुमार काल 100 वर्ष का था, राज्य काल राज्य नहीं किया उन्होंने, पद्मस्त काल 1 प्रहर का, कुल दीक्षा पर्याय 54,900 वर्ष का, और कुल आयुष्य उनका 55,000 वर्ष का था। च्यवन उनका फाल्गुन शुक्ला चौथ को हुआ, वैजयंत विमान से, और नक्षत्र उनका उस समय अश्विनी नक्षत्र था। जन्म मिक्सर शुक्ला 11 को हुआ, मिथिला नगरी में और अश्विनी नक्षत्र में। दीक्षा मिक्सर शुक्ला 11 को, मिथिला नगरी में, अश्विनी नक्षत्र में। केवल ज्ञान मिक्सर शुक्ला 11 को, मिथिला नगरी में, अश्विनी नक्षत्र में। निर्वाण हुआ फाल्गुन शुक्ला 12 को, सम्मेद शिखर पर, भरणी नक्षत्र में। तो इस प्रकार से मल्लिनाथ भगवान का हमने आज वर्णन पढ़ा। अब आगे हमारा तत्व ज्ञान का स्वाध्याय चल रहा था 8 कर्मों के ऊपर। उसमें हम ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बंध के कारण पढ़ रहे थे। कर्म बंध के हेतु 5 बताए गए हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 आश्रमों के कारण कर्म बंध होता है। और इन कारणों में प्राणियों की समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण किया हुआ है। साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति इन्हें यथार्थ रूप में हृदयंगम नहीं कर सकते, इसलिए कर्म बंध के हेतु का विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। प्रत्येक कर्म बंध के पृथक पृथक कारण, अलग अलग कारण हमें समझाने के लिए बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार से है कि ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कैसे होता है। तो इसके बारे में बताया गया कि ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, ज्ञान प्रत्यनिकता, तो ज्ञानी से प्रतिकूल व्यवहार करना या ज्ञान के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करना, इससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो सकता है। दूसरा कारण बताया गया ज्ञान निह्नव, यानी कि ज्ञान तथा ज्ञान दाता का अपलाप करना, अर्थात ज्ञानी को कहना कि ये ज्ञानी नहीं है। यानी एक तरह से जो गुरु है, ज्ञान देने वाले हैं, उनकी बुराई करना और उनके बारे में गलत धारणा रखना या गलत प्रचार करना कि ये ज्ञानी नहीं है। तीसरा कारण बताया गया ज्ञान अंतराय, ज्ञानांतराय, तो ज्ञान को प्राप्त करने में अंतराय डालना या विघ्न डालना। कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है, गुरु के पास जा रहा है, उसके काम में विघ्न डालना, उसको नहीं जाने देना, या किसी भी तरह से उसको किसी भी दूसरे काम में उलझा देना। तो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का अंतराय नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसके ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पड़ जाए। चौथा कारण बताया गया कि ज्ञान प्रद्वेष, यानी या तो ज्ञान से द्वेष का भाव रखना या ज्ञानी से द्वेष का भाव रखना, ज्ञानी के ऊपर क्रोध करना, उससे झगड़ा करना,
या उसके प्रति द्वेष की भावना रखना। पांचवा कारण बताया गया ज्ञान आशातना, ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना। तो जो ज्ञानी है पुरुष, ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी अवहेलना करना, उनका अपमान कर देना, तो यह भी एक ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण बनता है। ज्ञान की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और ज्ञानी की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद अर्थात विरोध दिखाना। तो ज्ञानी कुछ बोल रहे हैं तो उनके बारे में बोलना कि इन्होंने पहले तो कुछ और कहा था और अब कुछ और कह रहे हैं, तो इन्होंने जो पहले कहा था और अभी जो कह रहे हैं उसमें विरोधाभास है, विरोध है। तो इस प्रकार से उनकी बुराई करना। तो ये 6 ज्ञानावरणी कर्म बंध के कारण बताए गए। इसी प्रकार से दर्शनावरणीय कर्म बंध के कारण दर्शन प्रत्यनीकता, जिसमें दर्शन या दर्शनी से प्रतिकूलता रखना, विरोध करना उनका। दर्शन निहनव, दर्शन या दर्शन दाता का अपलाप करना, अर्थात दर्शनी को कहना कि वह दर्शनी नहीं है। दर्शनांतराय, दर्शन को प्राप्त करने में अंतराय डालना, विघ्न डालना। दर्शन प्रद्वेष, दर्शन या दर्शनी से द्वेष का भाव रखना। दर्शन आशातना, दर्शन या दर्शनी की अवहेलना करना, अपमान करना। दर्शन विसंवादन, दर्शन या दर्शनी के वचनों में विसंवाद अर्थात विरोधाभास दिखाना। वेदनीय कर्म बंध के कारण, वेदनीय कर्म के 2 प्रकार होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय बंध कर्म के क्या कारण हैं? प्राण भूत जीव सत्वों को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख नहीं देना। अभी प्राण क्या है, भूत क्या है, जीव क्या है और सत्व क्या है? तो ऐसा बताया गया कि प्राणाः द्वित्रिचतुः प्रोक्ताः, भूतास्तु सर्वः स्मृताः, जीवाः पंचेन्द्रिया ज्ञेयाः, शेषाः सत्त्वाः उदीरिता। 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीव प्राण कहलाते हैं। वनस्पति के जीव भूत कहलाते हैं। 5 इंद्रिय वाले सभी प्राणी जीव, और शेष चारों स्थावर जीव, पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय, अग्नि काय, ये सब सत्व कहलाते हैं। तो वनस्पति के जीव तो हो गए भूत, बाकी के 4 स्थावर, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय और वायु काय, ये सत्व कहलाते हैं। फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय प्राण कहलाते हैं, और पंचेंद्रिय प्राणी जो हैं वो जीव कहलाते हैं। तो बताया गया कि इन सबको, यानी सभी जीवों को अपनी गलत प्रवृत्ति से दुख नहीं देना। प्राणभूत जीव सत्वों को हीन न बनाना, यानी उनको किसी की प्रकार से उनकी जो सामर्थ्य है उसको कम नहीं कराना। प्राणभूत जीव सत्वों के शरीर को हानि पहुंचाने वाला शोक पैदा नहीं करना, यानी किसी भी प्रकार से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना ताकि उनको दुख हो, ऐसा कोई काम न करना। प्राणभूत जीव सत्वों को नहीं सताना, यानी किसी भी जीव को सताना नहीं। प्राणभूत जीव सत्वों पर लाठी आदि से प्रहार नहीं करना, यानी उनको मारना पीटना नहीं। प्राणभूत जीव सत्वों को परितापित नहीं करना, यानी किसी भी प्रकार से उनको ताड़ना नहीं देना। किसी को भी ताड़ना देंगे तो उनको दुख होता है, लाठी से प्रहार करेंगे तो भी दुख होता है, सताएंगे, तंग करेंगे तो भी उनको दुख होता है।
शरीर को हानि पहुंचाएंगे, काटेंगे, तो भी उनको दुख होता है। उनको हीन बनाएंगे, उनके सामर्थ्य को छोटा बनाएंगे, तो भी उन्हें दुख होगा। तो इस प्रकार से जीवों को किसी भी तरीके से दुख नहीं देंगे तो साता वेदनीय कर्म का बंध होगा, और उनको दुख देने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। यानी संक्षेप में कहें तो जीवों पर दया का भाव रखने से साता वेदनीय कर्म का बंध हो सकता है, और उनको दुखी करने से असाता वेदनीय कर्म का बंध हो सकता है। मोहनीय कर्म बंध के कारण, मोहनीय कर्म की हमने विस्तार से चर्चा की थी और उसकी प्रकृतियों की भी चर्चा की थी। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ में जितनी तीव्रता होगी उतना अधिक मोहनीय कर्म बंधेगा। इसलिए गुस्से पर, घमंड पर, माया पर और लोभ पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने इस भव को और अगले भव को सुधारना चाहते हैं तो क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सब पर कंट्रोल करना जरूरी है। इसी प्रकार तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चारित्र मोह और तीव्र मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व क्या होता है आपको पता ही है। सही देव, सही गुरु और सही धर्म, इस पर श्रद्धा रखना सम्यक्त्व के नजदीक पहुंचने जैसा है। उसके साथ ही हमें 10 प्रकार के मिथ्यात्व भी बताए गए, जैसे धर्म को अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी, जीव को अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी। तो इस प्रकार के मिथ्यात्व का भी, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। फिर हमें ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। षड द्रव्यों और 9 तत्वों का ज्ञान करना चाहिए। ये आगे हमारी तत्व चर्चा में षड द्रव्य के बारे में और 9 तत्वों के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, ये जो 9 कषाय हैं ये भी तीव्र नहीं होने चाहिए। हास्य यानी हंसी मजाक, हंसी मजाक कभी कभार कर लिया तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हंसी कोई काम की नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हंसी से झगड़ा भी हो सकता है। तो ये 9 कषाय का अर्थ क्या है? ये जो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब को ये 9 कषाय सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो क्रोध आ सकता है, क्रोध आएगा फिर और भी कई चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगी। तो हास्य भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। भय यानी डर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। शोक, उदासी में भी बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जुगुप्सा, घृणा में भी बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। रति और अरति यानी धर्म के प्रति अरुचि का होना और अधर्म के प्रति रुचि का होना, यह भी नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति उत्साह का नहीं होना, रुचि का नहीं होना, और अधर्म के प्रति रुचि और उत्साह का होना, ये रति और अरति में आता है। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री की अभिलाषा, पुरुष की अभिलाषा, नपुंसक की अभिलाषा, यह भी बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए। तो ये 9 कषाय जो हैं ये कषायों के सपोर्टर हैं, इसलिए इनसे भी दूर होना चाहिए हमें। तो इनका भी जितना हम अल्पीकरण कर सकें, क्रोध, मान, माया, लोभ को
जितना कम कर सकें, 9 कषायों को जितना कम कर सकें, उतना हमारे मोहनी कर्म के बंध कम होगा। अब आगे आता है आयुष्य कर्म का बंध। आयुष्य कर्म का बंध, तो आयुष्य कर्म बंधने के कारण क्या क्या है? नरक आयु बंध किन किन कारणों से होता है, सबसे पहले उनको जानते हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। महाआरंभ क्या चीज है? बहुत ज्यादा आरंभ करना, आरंभ समारंभ करना। बहुत ज्यादा आरंभ समारंभ यानी क्या? यानी बहुत ज्यादा, हम जैसे घर में रसोई बनाते हैं, तो मेहमान आदि आ गए, शादी ब्याह का प्रसंग हो गया, तो बहुत ज्यादा आरंभ समारंभ करते हैं। शादियों में हमने देखा कहीं कहीं पे 100 आइटम बन रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा आरंभ समारंभ नहीं करना चाहिए, इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि हम कई बार रोज के रोज हम त्याग करते हैं, जैसे आज 13 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाऊंगा, यानी कि पूरे दिन में 13 आइटम ही खाते हैं, तो यह आरंभ को कम करना हुआ। महापरिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह का होना, दुनिया भर की सब चीजों से आसक्ति होना, बहुत अधिक चीजों को इकट्ठा करना। पंचेंद्रिय वध, यानी पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा कर देना। मांसाहार तो आपको पता ही है, कोई भी जैन व्यक्ति मांसाहार से दूर ही रहता है, तो मांसाहार भी नरक आयुष के बंधन का कारण है। तिर्यंच आयु बंधने के क्या कारण है? तिर्यंच आयु बंधने के कारण है माया करना, गूढ़ माया करना, असत्य वचन बोलना और कूट तोलमाप करना। तो माया यानी छल कपट से किसी को ठगना, बात को घुमाना। गूढ़ माया करना यानी एक कपट को ढकने के लिए दूसरा कपट या छल करना, ये गूढ़ माया है। असत्य वचन बोलना यानी झूठ बोलना, जानबूझ करके झूठ बोलना, किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलना। कूट तोल माप करना, कूट तोल माप यानी जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है और वजन करता है, तो उसमें वजन सही तरीके से नहीं करता है, 1 किलो देना चाहिए उसकी जगह पे 900 ग्राम देता है, तो यह होता है कूट तोल माप करना। मनुष्य आयु बंधने के क्या कारण है? मनुष्य आयु बंधने के भी 4 कारण बताए गए। सरल प्रकृति का होना, भद्र होना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई भी बात करता है तो सीधी सीधी बात करता है। प्रकृति में विनीत होना, विनय है, बड़ों के प्रति विनय है, छोटों से भी बहुत ज्यादा घमंड में बात नहीं करता है, तो प्रकृति से भद्र है, विनीत है। दया के परिणाम रखना, सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखना, सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखना। ईर्ष्या नहीं करना, तो ईर्ष्या की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं है। मेरे पड़ोसी के इतना बड़ा बंगला बन गया, उसके मर्सिडीज आ गई, मेरे नहीं है, इस प्रकार से ईर्ष्या नहीं करना। अब देव आयुष्य बंधने के भी 4 कारण बताए गए हैं। सराग संयम यानी राग युक्त संयम का पालन। तो आयुष्य का बंध न तो राग से होता है और न ही संयम से होता है,
वह तो सरागी संयम की तपश्चर्या से होता है। तो अभेदोपचार से उसे सराग संयम कहा गया है। यानी जो भी साधना कर रहे हैं, जब तक राग और द्वेष पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाते हैं, उस संयमी की साधना में कहीं न कहीं राग तो रहता ही है। इसलिए इसे सरागी संयम कहा गया। तो राग करेंगे तो उससे तो कर्मों का बंधन होगा, संयम करेंगे उससे कर्मों का बंधन रुकेगा। तो संयम तो संवर का काम करता है संयम। तो न तो राग से जो है देवायुष्य बंधता है और न ही संयम से देवायुष्य बंधता है। यह सरागी संयमी की साधना से तपश्चर्या से बंधता है। संयमा संयम श्रावकत्व का पालन, वो संयमा संयम कहलाता है। यानी हम 12 प्रति श्रावक बनते हैं या जीवन भर के लिए कोई त्याग करते हैं, व्रती बनते हैं, तो उसके भी देव आयुष्य बनता है। बाल तपस्या, मिथ्यात्वी की तपस्या, उसे बाल तपस्वी कहा गया। बाल तपस्वी यानी बालक नहीं, बालक की तपस्या नहीं है ये मिथ्यात्वी की तपस्या है, उसको बाल तपस्या कहा गया। हमारे उत्तराध्ययन सॉरी उत्तराध्ययन नहीं, सूत्रों में, आगमों में पूर्ण तापस और ताम्ली तापस, इनका उदाहरण आता है। पूर्ण तापस और ताम्ली तापस, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। जो ताम्ली तापस थे, उन्होंने बताया जाता है कि 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या की और पारने में बहुत ही कम आहार लेते थे। क्योंकि वे मिथ्यात्वी थे, इसलिए इतनी लंबी तपस्या करने के बाद भी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई सम्यक भी इतने लंबे समय तक तपस्या करते तो शायद मोक्ष चले जाते, लेकिन फिर भी उनकी मिथ्यात्व की तपस्या से भी निर्जरा होती है। वह करनी जो है वो खाली नहीं जाती है। तो वे ईशान देवलोक के इंद्र बने और ऐसा बताया जाता है कि आगे चलकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूर्ण तापस, उन्होंने भी बहुत तपस्या की और वे अमरचंचा नगरी में असुरेंद्र बने, असुरों के इंद्र। तो मिथ्यात्व की तपस्या को बाल तपस्या कहा गया। अकाम निर्जरा, मोक्ष की इच्छा के बिना की जाने वाली तपस्या। तो मोक्ष की इच्छा नहीं है, लेकिन सहज रूप से निर्जरा हो रही है, तो उससे भी देव आयुष्य का बंध होता है। नाम कर्म बंध के कारण अब बताए जा रहे हैं। नाम कर्म के 2 प्रकार हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के बंध के क्या कारण हैं? पहला, काया की ऋजुता, यानी दूसरों को ठगने वाली शरीर की चेष्टा नहीं करना। शरीर से हम इशारा करके भी दूसरों को ठग लेते हैं। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन शारीरिक चेष्टा से हम ठग लेते हैं। महाभारत का उदाहरण आपको पता ही होगा। द्रोणाचार्य, उनका यह नियम था कि अश्वत्थामा अगर मर गया तो वे फिर आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो पांडवों ने
कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण से, कि द्रोणाचार्य तो इस प्रकार से युद्ध अगर करते रहे तो हम नहीं जीत पाएंगे, आप कुछ उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि देखो, अगर अश्वत्थामा के मरने की बात स्वयं युधिष्ठिर कह दें तो द्रोणाचार्य युद्ध करना बंद कर देंगे, फिर उनको मारा जा सकता है। तो युद्ध में छल कपट चलता है। तो क्या किया गया, एक अश्वत्थामा नाम के, तो पहले तो युधिष्ठिर जो है राजी नहीं हुए, लेकिन बाद में उनको जब पूरा प्लान बताया गया कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को हम मार देंगे और युधिष्ठिर को सिर्फ इतना कहना है, अश्वत्थामा हतो, उस पर भी युधिष्ठिर राजी नहीं हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कहूंगा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया, नर है या हाथी है, इतना मैं कहूंगा। उसके लिए वे राजी हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मपुत्र थे और धर्म पर चलने वाले थे। अब पांडवों ने और श्री कृष्ण ने उपाय लगाया कि युधिष्ठिर के मुंह से अश्वत्थामा हतो निकलेगा, उसके बाद ही हम ढोल नगाड़े बजाना चालू कर देंगे और इतने जोर से ढोल नगाड़े बजाएंगे कि युधिष्ठिर ने आगे क्या कहा वह द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं देगा। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य को समाचार दिए गए, उनको बताया गया कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर धर्मराज युधिष्ठिर अगर बोल दें तो मैं विश्वास करूंगा कि हाँ, अश्वत्थामा सच में मारा गया है। तो इन लोगों ने तो पहले से प्लान बना रखा था, युधिष्ठिर को आगे कर दिया और युधिष्ठिर ने बोलना शुरू किया, अश्वत्थामा हतो, और इसके बाद ही ढोल नगाड़े चालू हो गए। आगे की आवाज ढोल नगाड़ों में सुनाई नहीं दी गई। इस प्रकार से दूसरों को ठगने वाली शारीरिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो शुभ नाम कर्म का बंद होगा, नहीं तो अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। भाव ऋजुता, दूसरों को ठगने वाली मानसिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मन से भी किसी को ठगने का नहीं सोचना चाहिए। भाषा की ऋजुता, दूसरों को ठगने वाली वचन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ जो युधिष्ठिर ने अपनी वाणी से जो कहा था और बाकी लोगों ने ढोल नगाड़े भी बजाए, तो काय ऋजुता और भाषा की ऋजुता दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर ने तो बोल करके वाणी से ठगने की चेष्टा की और बाकी लोगों ने अपनी शरीर की प्रवृत्ति से ढोल नगाड़े बजा करके ठगने की चेष्टा की। अविसंवादन योग, कथनी और करनी में भी संवादन नहीं करना, यानी जो कथनी और करनी है उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप कहते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूं और टिकट आप कलकत्ता का लेकर के कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो यह कथनी और करनी में भी संवादन है, विरोधाभास है। तो इन चार कार्यों को करना मतलब अशुभ नाम कर्म का बंद करना है, और इनसे बचना शुभ नाम कर्म का बंद हो सकता है। नाम कर्म आपको पुराने पिछले स्वाध्याय में बताया ही था कि शुभ नाम कर्म होगा तो व्यक्ति का शरीर सुंदर होगा, उसकी बोली सबको अच्छी लगेगी, उसकी चाल अच्छी होगी। तो इस प्रकार नाम कर्म की कई प्रकृतियां हैं और उन नाम कर्म की प्रकृतियों को भी हम अगले स्वाध्याय में लेंगे कि किस किस प्रकार की नाम कर्म की
प्रकृतियां होती हैं। कोई स्थावर है तो स्थावर नाम कर्म के उदय से है, कोई त्रस है तो त्रस नाम कर्म के उदय से है। तो इस प्रकार से नाम कर्म की कई प्रकृतियां हैं। बाकी की कर्म प्रकृतियों से नाम कर्म की कर्म प्रकृतियां सबसे ज्यादा हैं। आगे चलते हैं गोत्र कर्म बंध के कारण। गोत्र कर्म के भी दो प्रकार बताए गए, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र गोत्र कर्म। तो ये दो प्रकार हैं। अब उच्च गोत्र कर्म कैसे बंधता है, नीच गोत्र कर्म कैसे बनता है? तो गोत्र कर्म बंधन के 8 कारण बताए गए। आपकी जाति, आपका कुल, आपका बल, आपका रूप, आपकी तपस्या, आपका श्रुत ज्ञान और लाभ और ऐश्वर्य, इन 8 चीजों का घमंड नहीं करना, मद नहीं करना, अहम नहीं करना, ये उच्च गोत्र बंध के कारण है। और इनका घमंड करना नीच गोत्र बंध के कारण है। अच्छी जाति मिली है हमें, इसका घमंड नहीं होना चाहिए। अच्छा कुल मिला है, इसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। बल बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा मिली है, उसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। शरीर बहुत सुंदर है, रूपवान है, उसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। सनत कुमार जैसा सुंदर शरीर है, लेकिन सुंदर शरीर का क्या, कब उसमें कीड़े पड़ गए सनत कुमार को पता ही नहीं चला। जो देवता उनको देखने आए थे उन्होंने बताया कि अब आपके रूप में वह बात नहीं रही। सनत कुमार की भी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, चक्रवर्ती थे। तो वो कहानी भी कभी आगे लेंगे हम। तो हाँ, हम बात कर रहे थे बल, रूप, तपस्या। मैं बहुत बड़ी तपस्या करता हूँ, इस बात का भी घमंड नहीं होना चाहिए। श्रुत ज्ञान, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, इस बात का भी घमंड नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत लाभ हो रहा है, प्रॉफिट बहुत हो रहा है दुकान में, इसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्य यानी बहुत धन संपदा है, इसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। आपको पता है मरीचि के भाव में भगवान महावीर के जीव ने किस बात का घमंड किया था? इस बात का घमंड किया था कि देखो मेरा कुल कितना ऊंचा है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हमारे परिवार से हैं, मेरे दादा हैं। प्रथम चक्रवर्ती भरत मेरे परिवार से हैं। और मैं भी आगे चल करके वासुदेव बनूंगा, त्रिप्रस्थ वासुदेव। आगे चलकर तीर्थंकर बनूंगा, अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। ये सब सुन करके मरीचि के भाव में बहुत घमंड किया, बहुत अहंकार किया, तो नीच गोत्र का बंधन हो गया। कई गतियों में भ्रमण करना पड़ा, शेर का भाव भी किया। तो इस प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए। अंतराय कर्म बंध के क्या कारण है? अंतराय कर्म बंध के कारण है दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन सब में बाधा नहीं डालना। कोई दान दे रहा है, उसको किसी प्रकार से दान देने से रोकना। जैसे पुराने जमाने में बहुत चलता था, साधु हैं आए हैं, कौन से संप्रदाय का साधु है यह देख करके दान दिया जाता था। इस संप्रदाय का है तो दान देना है, उस संप्रदाय का है तो दान नहीं देना है। तो वहां पर भी दानांतराय कर्म का बंध हो जाता है। किसी को रोकना दान देने में, किसी को लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, उसको किसी भी तरह से उसके प्रॉफिट को कम करना या उसको लॉस देना, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना, यह लाभांतराय कर्म का बंध का कारण है। फिर कोई भोग में लिप्त है या उपभोग में लिप्त है, उससे उस वस्तु को छीन लेना या उसमें रुकावट डालना,
वह भी अंतराय कर्म के बंध का कारण है। वीर्य या उत्साह, कोई धर्म करने जा रहा है, बड़े उत्साह से जा रहा है, उसके उत्साह में रुकावट डाल देना, तो ये सब अंतराय कर्म बंध के कारण है। अगर हम इस प्रकार की बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, तो फिर हमारे उस प्रकार के अंतराय कर्म का बंध हो जाएगा, और जब वो उदय में आएगा तो हो सकता है उसी प्रकार की बाधा हमें भी आएगी। तो इस प्रकार से हमने 8 कर्मों के बंधन का क्या क्या कारण है उसके बारे में हमने आज चर्चा की। अब कर्मों की 10 मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं, जो कि हैं बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशमन, निधत्ति और निकाचना। तो थोड़ा समय बाकी है, इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। बंध क्या है? हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में फैली हुई है। शरीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का शरीर हो, आत्म प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं, और जीव के असंख्य प्रदेश हैं। अब जो आश्रम है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इनके निमित्त से जीव के असंख्यात प्रदेशों में कंपन पैदा होता है। इस कंपन के फलस्वरूप जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश हैं, उस क्षेत्र में विद्यमान अनंतानंत कर्म योग्य पुद्गल जो है, जीव के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। तो कर्म बंधन के मूल कारण है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इनके बारे में हमने समय समय पर चर्चा की है। जैसे मिथ्यात्व, हमारी अगर दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है, तो कर्मों के आने का एक बहुत बड़ा द्वार खुला हुआ है। मिथ्यात्व का हम सम्यक्त में परिवर्तन कर सकते हैं। मिथ्यात्व का त्याग भी किया जा सकता है। क्या, किस प्रकार से त्याग किया जाता जाता है? इसमें इस प्रकार से त्याग किया जा सकता है कि हम सच्चे गुरु, सच्चे देव और सच्चे धर्म या सच्चे शास्त्र का अनुसरण करेंगे। हम पंच महाव्रतधारी साधु को गुरु मानेंगे, अरिहंत और सिद्ध उनको देव मानेंगे, और अरिहंतों के द्वारा जो धर्म प्ररूपित किया गया उसको हम धर्म मानेंगे। तो कम से कम ये 3 चीजें हमें जरूर अपनानी है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने के लिए। फिर जैसे हमने बताया कि धर्म को अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी होता है, जीव को अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी होता है। तो इस प्रकार के 10 मिथ्यात्वों से भी बचना चाहिए। तो अव्रत यानी जितना जितना हम व्रत में हैं उतना उतना अच्छा है। जितनी खुलावट है उसमें से कर्मों का बंधन हो रहा है। प्रमाद, धर्म के प्रति उत्साह का नहीं होना। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और योग यानी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति अगर शुभ होती है तो शुभ कर्मों का बंध होता है, अगर अशुभ होती है तो अशुभ कर्मों का बंध होता है। क्योंकि मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के साथ राग और द्वेष जुड़ा हुआ है। इस कारण से शुभ या अशुभ कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। तो जो पुद्गल हैं, कर्म प्रायोग्य पुद्गल, वे आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे दूध में मिश्री घुल मिल जाती है, वैसे ही ये पुद्गल, कर्म प्रायोग्य पुद्गल, अनंत कर्म प्रायोग्य पुद्गल जो है एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं। हमारी भावना कैसी है?
आवेग कैसे हैं, उन सब पर निर्भर करके ये कर्म प्रायोग्य पुद्गल चिपकते हैं। जीव प्रदेशों के साथ इन कर्म पुद्गलों का इस प्रकार चिपक जाना ही बंध कहलाता है। जीव और कर्म का यह संबंध ठीक वैसा ही है जैसा कि दूध और पानी का, अग्नि और तप्त लोह पिंड का। यानी दूध में पानी मिला दिया, उस प्रकार से हमारी आत्मा के साथ या जीव के साथ ये कर्म चिपक जाते हैं। जैसे कि लोहे का कोई टुकड़ा है और उसको आग में तपाया गया तो आग पूरे लोहे के पिंड में समा जाती है। उसी प्रकार से जीव के साथ ये कर्म चिपक जाते हैं। इस प्रकार आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त कार्मण वर्गना के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं। बंध 4 प्रकार के हैं, उनके 4 भेद बताए गए हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध जीव की शुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल अशुभ होते हैं। तो कर्म पुद्गलों का जीव के साथ संबंध होने पर ज्ञान को रोकने का स्वभाव, दर्शन को रोकने का स्वभाव, इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव का होना प्रकृति बंध कहलाता है। यानी कि जो संसारी जीव हैं उनके हर समय 7 या 8 कर्मों का बंध चल रहा है। आयुष्य कर्म का बंध जीवन में एक बार होता है, लेकिन बाकी 7 कर्मों का बंध तो लगातार चल रहा है। स्थिति बंध जीव के द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म पुद्गल ग्रहण किए गए हैं वे कितने समय तक अपने स्वभाव को कायम रखते हुए जीव के साथ बंधे रहेंगे, उसके बाद में शुभ या अशुभ रूप में उदय में आएंगे। इस प्रकार से कर्मों का ये काल निश्चित होता है। तो निश्चित काल के लिए जीव के साथ बंध जाना ही स्थिति बंध है। कहते हैं ना कि ये इतने कोटा कोटि सागरोपम का बंध है। अधिक से अधिक मोहनी कर्म 70 कोटा कोटि सागरोपम का बताया गया, कुछ ऐसा बताया गया है। एग्जैक्ट डिटेल चेक करके बताएंगे, लेकिन इतना 70 सागरोपम या 70 कोटा कोटि सागरोपम का जो बताया गया है वो आपको अगली बार सब कर्मों के बारे में बताएंगे कि कितना हर कर्म का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अनुभाग बंध कुछ कर्म तीव्र रस से बंधते हैं और कुछ मंद रस से। शुभ अशुभ कार्य करते समय जीव की जितनी मात्रा में तीव्र या मंद प्रवृत्ति रहती है उसी के अनुसार कर्म भी बनते हैं और उनमें फल देने की वैसी ही शक्ति होती है। तो अगर प्रवृत्ति करते समय भाव धारा बहुत तेज थी तो कर्म भी उतने ही तेज फल देने वाले बनेंगे। किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है तो हमारे जो असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा वो हमें भी उदय आने पर ज्यादा तकलीफ दे सकता है। इसे रस बंध भी कहा जाता है। प्रदेश बंध भिन्न भिन्न कर्म दलों में परमाणुओं की संख्या का न्यूनाधिक होना प्रदेश बंध है। ग्रहण किए जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्म पुद्गल राशि स्वभाव के अनुसार अमुक अमुक परिणाम में बढ़ जाती है। यह परिणाम विभाग ही प्रदेश बंध कहलाता है। जीव संख्यात परमाणुओं से बने हुए कर्म पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता, परंतु अनंत परमाणु वाले स्कंद को ग्रहण करता है। तो ज्ञानावर्णीय का कितना बंध होगा, दर्शनावर्णीय का कितना बंध होगा, वेदनी का कितना होगा, मोहनी का कितना होगा, ये सब निर्धारित हो जाता है और उसी रूप में प्रदेश बंद हो जाता है।
तो ये बंध की चर्चा हुई। अब उद्वर्तन और अपवर्तन। उद्वर्तन का अर्थ क्या है कि स्थिति बंध और रस बंध, अनुभाग बंध के बढ़ने को उद्वर्तन कहते हैं। यानी कोई ऐसा गलत काम किया जिससे कि अशुभ कर्मों का स्थिति बंध और बढ़ गया और अनुभाग बंध यानी रस उसका और तीव्र हो गया, इसको उद्वर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन किसे कहते हैं? स्थिति बंध और अनुभाग बंध के घटने को अपवर्तना कहते हैं। कोई अच्छी साधना की, तपस्या की, उसके कारण कोई कर्म की स्थिति 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम से 5 करोड़ा करोड़ी सागरोपम हो गई। रस बहुत तीव्र था, अनुभाग बहुत तेज था, यानी बहुत तीव्र असाता उत्पन्न होने वाली थी। कहते हैं ना कि फांसी की सजा, सूली की सजा कांटे की चुभन से मिट गई। यानी इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी साधना की कि सूली का दंड मिलने वाला था, लेकिन रास्ते चलते कोई एक कांटा चुभा, बस उतने में ही वो कर्म उदय में आकर के निर्जरित हो गया। तो यह है अपवर्तन। उद्वर्तन और अपवर्तना के कारण कोई कर्म शीघ्र फल देता है और कोई देर में। किसी का फल तीव्र हो जाता है और किसी का मंद हो जाता है। सत्ता। सत्ता क्या है? बंधने के बाद कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है। कर्म जब तक फल न देकर अस्तित्व रूप में रहता है, तब तक उसे सत्ता कहते हैं। उदय। उदय क्या है? स्थिति बंध पूर्ण होने पर जब कर्म शुभ या अशुभ रूप में भोगे जाते हैं, तब उसे उदय कहते हैं। यह उदय दो प्रकार का होता है, फलोदय और प्रदेशोदय। जो कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है, उसे फलोदय कहते हैं। यानी जब कर्म उदय में आता है तो कोई न कोई विपाक यानी उसका फल हमें प्राप्त होता है, उसे फलोदय कहा गया। प्रदेशोदय यानी जब कर्म उदय में आया लेकिन पता ही नहीं चला, आत्म प्रदेशों में ही वो भोग करके निर्जरित हो गया। जैसे किसी को बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होने वाला था, लेकिन उसने अच्छा साधना की, अच्छी साधना की, और उसके कारण उसके जो फलोदय होने वाला था वो प्रदेशोदय में बदल गया। यानी जो बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाला था, वो सिर्फ आत्म प्रदेशों में ही उदय में आकर के निर्जरित हो गया, उससे किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं हुआ। तो यह तो है प्रदेशोदय। फलोदय क्या होता है कि उसमें सुख या दुख का अनुभव होता है, यानी कर्म उदय में आता है और सुख या दुख का अनुभव करवाता है, तो उसे विपाकोदय भी कहते हैं। अब आज का समय संपन्न होने जा रहा है, तो आज के स्वाध्याय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। आज आप सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेडिटेशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिधियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा वम भयारिं नमन्सन्ति दुःकरं ये करन्ति तम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राध्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया करे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया करे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार उषघ्रम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारी जय श्यामणु तस् घ रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामो वि बहुफलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये पावंति अविज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम यह संतो महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग जय को जिनेन्द्र। एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र। आपके सर्टिफिकेट्स के लिए आप मेरे को फोन नंबर भेज दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मेरे को आएंगे ना। तो मेरे पास किरण बेन का है, वर्षा जी का नहीं है और मंजू जी का नहीं है। तो कलकत्ता ग्रुप में शायद आपका होगा नंबर ना, तो वहाँ से ले सकता हूँ, या फिर आप मुझे दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अनम्यूट करके दे सकते हैं या फिर चैट हाँ। बॉक्स में भी डाल सकते हैं जी। जय जिनेन्द्र जी, मैं नंबर भेज दूं अभी? हाँ, नंबर भेज दीजिए तो मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ। हाँ, वर्षा जी का तो मुझे दिखाई दे गया 81162057 ठीक है। हाँ, मेरा भी डाल दिया। आपने भी डाल दिया? हाँ, 941790 86207570। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। 941790। हाँ। हाँ, एक मिनट। वर्षा जी का आ गया 8116207570। और आपका नहीं आया लगता है अभी तक। मैंने भेज दिया 94179 एक मिनट नोट कर लेता हूँ। 9417917362 9417917362 ठीक है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है तब। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर जय ज्वाइनिंग टुडे। जिनेन्द्र।
जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। कृतज्ञोस्मि। अच्छा लगा आज का सेशन आपका। थैंक यू। हर संडे को करते हैं इसी टाइम पे, तो आप जुड़ना ओके। चाहें तो इसी लिंक से हाँ, जुड़ सकते हैं। कोशिश करेंगे, जी अगर समय हुआ तो जरूर जुड़ेंगे। हाँ जी जी, थैंक यू। ठीक है। और प्राकृत संस्कृत भी हम करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप अच्छा जुड़ना चाहें। हाँ, वो होती है थर्सडे और फ्राइडे, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह। इंडिया टाइम है 8:30 से 9:30। अच्छा, 8:30 से 9:30, ठीक है सर। हाँ, सुबह में। तो वो भी मैसेज मैं हर बार डालता हूँ, इसी ग्रुप में डालता ठीक हूँ, है। तो उसमें भी हाँ अगर आप हाँ ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ, जय थैंक जिनेन्द्र। यू। जय गुरु। जय जिनेन्द्र।